नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की गर्ग, फाउंडर ऑफ साबी प्रोफेशन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साबी प्रोफेशनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साबी प्रोफेशनल आज तक आप सभी के लिए टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की विशेष जानकारियां लेकर के आता रहा है, जिससे कि आप लोगों के बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिले और आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड जो भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं उनमें सपोर्ट मिले। हमारे पास काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई हैं कि हमें जीएसटी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाए, जिससे कि हम अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने में हमें आसानी हो और हम अपने व्यापार को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा सकें और जीएसटी से रिलेटेड हमें जितनी ज़्यादा बेनिफिट्स हो हम वो ले सकें। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के बेस पे ही हमने एक जीएसटी से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको जीएसटी में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की कंप्लीट जानकारी देंगे। आज मैं आप सभी के लिए जीएसटी के बेसिक रजिस्ट्रेशन और बेसिक जानकारी लेकर के आया हूँ अपने आज की सीरीज में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा सर कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू हुआ था। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रही है कि जीएसटी कब आया था और जीएसटी कब से एप्लीकेबल है। तो ये आप लोगों सभी को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीएसटी हमारे देश में लागू कब से हुआ था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में लागू हुआ था। जीएसटी में 3 तरह के टैक्स होते हैं: आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज देते हैं तो उस पर आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है विद इन अ स्टेट्स गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। जीएसटी में जो रेट है मैक्सिमम 28% का रेट है, मिनिमम 0% है। आईजीएसटी अगर सपोज आपका कोई प्रोडक्ट 18% का है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपको आईजीएसटी 18% एप्लीकेबल करना होगा। अगर आप विद इन अ स्टेट कोई सप्लाई करते हैं तो अगर 18% का ही गुड्स है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज करना होगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है? जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक 15 डिजिट का हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको हम जीएसटी आइन भी बोलते हैं। ये जो 15 डिजिट का हमारा जीएसटी नंबर है, इसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमारा स्टेट कोड होता है कि हम किस स्टेट में हम अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उस स्टेट का ही ये आइडेंटिफिकेशन होता है। लेट्स से जैसे दिल्ली के लिए 07 है, यूपी के लिए 09 है, उत्तराखंड के लिए 05 है, उड़ीसा के लिए 21 है। तो ऐसे ही हर स्टेट के लिए स्टार्टिंग के 2 डिजिट डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद के जो 10 डिजिट होते हैं वो हमारा पैन नंबर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी पैन बेस जीएसटी नंबर है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी कंस्टिट्यूशन हो, जीएसटी पैन बेस ही मिलता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड, लास्ट अनदर 10 डिजिट हमारे जो हैं पैन नंबर होते हैं। बाद के जो 10 डिजिट होते हैं वो 13 डिजिट जो होता है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बाय द फर्म, कि उस फर्म ने कितनी बार अपना जीएसटी नंबर उसी पेन पे उसी स्टेट के लिए अप्लाई